भगवान ने अलेक्जेंडर से पूछा कि क्या चाहिए रे तेरे को। अलेक्जेंडर ने बताया कि दुनिया चाहिए, वर्ल्ड चाहिए। भगवान ने कहा जा जीत ले दुनिया, और उसने पूरी दुनिया जीती एंड ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द कंकरर ऑफ द वर्ल्ड। क्या वास्तव में उसने दुनिया जीती थी? कितना हिस्सा था दुनिया का जिसको उसने जीता था? और क्या आज के रिस्पेक्ट में हम उसे कह सकते हैं कि ही वॉज कंकरर ऑफ द वर्ल्ड? और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर तब पता चलेगा जब वर्ल्ड का कंसेप्ट क्लियर हो, जब आपको पता हो कि वर्ल्ड क्या है, दुनिया क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि यह हमारा पहला क्लास इंट्रोडक्शन का क्लास है जिसमें हम हिस्ट्री को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वेलकम टू क्लासेबल, जिसमें हम पूरे हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग वे में सारे इवेंट्स को पढ़ेंगे और समझेंगे भी, और मैं आपको याद भी कराऊंगा कि कैसे कैसे इवेंट्स को याद किया जाता है, कैसे इंटरेस्ट इसमें जगेगा आपका। ये सारी चीजें आप मेरे ऊपर छोड़ दो। हिस्ट्री को इजी तरीके से हम पूरे क्लासेस के लिए समझेंगे और साथ में बेसिक प्रिपरेशन भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की हो जाएगी यहां से। और यह इंट्रोडक्शन का क्लास है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल ग्रेड 11th और 12th की हिस्ट्री को मैं कुछ दिनों तक कंटिन्यू करूंगा और उसके बाद बाकी सारी वीडियोस भी धीरे धीरे अपलोड करी जाएंगी। तो क्लास 11th की हिस्ट्री को अगर आप देखोगे तो उसमें टोटल का टोटल वर्ल्ड हिस्ट्री है, और क्लास 12th की जो हिस्ट्री है उसमें इंडियन हिस्ट्री हमें पढ़ना है। इंडिया की जो हिस्ट्री है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, यानी जिस समय हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ था, सेटलमेंट स्टार्ट हुई थी इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर, उस समय से लेकर के 1947 तक के जितने भी इवेंट्स हैं वो सारे इवेंट्स को हम ग्रेड 12th में पढ़ेंगे। और ग्रेड 11th में वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो वर्ल्ड के जितने भी कंसेप्ट्स हैं, जितने भी इवेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो चेंजेस आए हैं वर्ल्ड के अंदर, वो सारी चीजों को हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो क्लास 11th की हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री में वर्ल्ड है क्या। तो आइए वर्ल्ड हिस्ट्री को इंट्रोड्यूस करते हैं आपके सामने, और धीरे धीरे चलकर आपको पता चलेगा, हर एक इवेंट के लिए आपको पता चलेगा कि आपको पढ़ना कैसे है, आपको अपनी पर्सपेक्टिव कैसे बिल्ड करनी है। सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री में आप देखिए एक वर्ड है वर्ल्ड। दुनिया क्या है? आपने कभी अपने आप से क्वेश्चन किया व्हाट इज वर्ल्ड? और क्या यह वही दुनिया है जो पहले थी? क्योंकि हिस्ट्री में हम अपने आज को अपने पुराने समय से, अपने पास्ट से कंपेयर करते हैं। सो इज दिस द सेम वर्ल्ड एज इट वाज इन अर्लियर टाइम्स? तो इस चीज का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आज की क्लास में मिल जाएगा। और फिर हम देखेंगे कि हिस्ट्री क्या है, यानी पहले वर्ल्ड का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, और इन दोनों को हम मर्ज करके नेक्स्ट क्लास में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का जो टॉपिक है, इसका जो इंट्रोडक्शन है, वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो थर्ड पार्ट है उसमें हम बेसिक डिवीजन, बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री करेंगे कि कैसे कैसे हिस्ट्री को क्लासिफाई किया गया है। और उसके समझने के बाद हम टाइमलाइन को भी समझेंगे अपने थर्ड पार्ट में। सो इंट्रोडक्शन की ये 3 वीडियोस रहेंगी, और तीनों वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपने बेसिक पर्सपेक्टिव को डेवलप करने के लिए। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड का। व्हाट इज वर्ल्ड? दुनिया है क्या? और आप सभी को पता है कि यह जो मैप आप देख रहे हो अपने स्क्रीन के ऊपर, यह वर्ल्ड है, यह दुनिया है, ये सारे कंटिनेंट्स दिखाए गए हैं। क्या ये वर्ल्ड हमेशा से ऐसा ही था? क्या बहुत पहले से हमें सारे वर्ल्ड के कंटिनेंट्स के बारे में पता थी? नो। हमारा जो वर्ल्ड है वह काफी छोटा था उस समय, हमारे वर्ल्ड का कंसेप्ट काफी छोटा था। अगर आप पास्ट की बात करो, कुछ समय पहले की बात करो, तो उस वक्त वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, और एक तरफ कहते थे वेस्टर्न वर्ल्ड और दूसरी तरफ था ईस्टर्न वर्ल्ड। वेस्टर्न वर्ल्ड में यूरोपियन कंट्रीज आती थी, और ईस्टर्न वर्ल्ड में हमारा इंडिया आता था, चाइना, जापान, ये सारे कंट्रीज
ईस्टर्न वर्ल्ड में आते थे और जो भी ट्रेड रिलेशन होता था वह इधर से होता था, यानी कि फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड टू ईस्टर्न वर्ल्ड एंड ईस्टर्न वर्ल्ड टू वेस्टर्न वर्ल्ड। बाकी इन सारे कंटिनेंट्स के बारे में हमें नहीं जानकारी थी, हमारा वर्ल्ड ही छोटा सा था। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि भगवान ने पूछा था अलेक्जेंडर से, क्या चाहिए रे तेरे को। अलेक्जेंडर ने बताया कि मुझे दुनिया चाहिए। और उस वक्त भगवान ने कहा कि जा जीत ले दुनिया, और उसने दुनिया जीती भी। लेट अस सी कितना पार्ट जीता था वो। यह जो रेड पार्ट आप देख रहे हो, रेड कलर्ड पार्ट, ये सारे पार्ट्स को उसने अनेक्स किया था, उसने जीता था। और आज के रेस्पेक्ट में आप देखो वह कितना परसेंट पार्ट है, बहुत छोटा सा हिस्सा। आज के वर्ल्ड के कंपैरिजन में यह बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो क्या हम कह सकते हैं आज के रिस्पेक्ट में कि इज ही द कंकरर ऑफ द वर्ल्ड? आंसर इज नो। बट एट दैट टाइम हमारा वर्ल्ड का कंसेप्ट ही इतना सा था, इतने ही वर्ल्ड के बारे में हमें पता थी, इस वजह से उसको कंकरर ऑफ द वर्ल्ड कहा गया। सो वर्ल्ड का जो कंसेप्ट है वह कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। यू कैन से दैट कंसेप्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। और आपको पता है कि हम क्लास 11th में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, और जब हमारा रेफरेंस पॉइंट, ये जो मैंने 9th क्लास के बारे में बताया आपको, रेफरेंस पॉइंट इज चेंजिंग। वर्ल्ड हिस्ट्री में वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है और वर्ल्ड ही बदल रही है, वर्ल्ड का कंसेप्ट ही चेंज कर रहा है। तो ऑब्वियसली हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर, हमारा सिविलाइजेशन, जो हमारा पढ़ने का जो प्रोसेस है वह भी चेंज करेगा। तो जैसे जैसे आपका वर्ल्ड का कंसेप्ट चेंज करेगा वैसे वैसे हिस्ट्री के एलिमेंट्स चेंज करेंगे। आपको पता है पहले के समय में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, आज से लगभग 50 से 100 वर्ष पहले, उस वर्ल्ड हिस्ट्री का कंसेप्ट क्या था? राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट। द कंसेप्ट, द एलिमेंट्स ऑफ द हिस्ट्री वेर वेरी लिमिटेड एट दैट टाइम। यानी कि जो भी मॉडर्न वेस्ट यानी यूरोपियन कंट्रीज में ग्रोथ हुआ है उसी को हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कंसीडर किया जाता था। बाकी सारे जगहों की हिस्ट्री को इग्नोर कर दिया गया। सो राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट, दिस वाज कंसिडर्ड टू बी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दिस वाज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड हिस्ट्री। एंड व्हाट वेयर द एलिमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री? कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी कैसे वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में वो ग्रो करती हैं, यह हमारा स्कोप था। ये सारी चीजें हम पढ़ते थे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लार्ज कॉलोनियल एम्पायर, कैसे उन्होंने इतने बड़े बड़े कॉलोनियल एम्पायर्स बना दिए। इंग्लैंड के बारे में आप जानते हो कि उन्होंने भारत को एक कॉलोनी बनाई थी। ऐसे ही वेस्टर्न कंट्रीज बहुत सारी कॉलोनीज बना रही थी। तो उन्होंने कैसे कॉलोनीज बनाई? दिस वाज आवर फोकस ऑफ द स्टडी, दिस वाज आवर एलिमेंट फॉर द वर्ल्ड हिस्ट्री। कैसे मार्केट और ट्रेडिंग सिस्टम वेस्ट का चलता था, ये चीजें हम पढ़ते थे। वेस्ट और यूरोपियन कंट्रीज या वेस्टर्न कंट्रीज, दीज वेयर कंसिडर्ड टू बी द बियरर ऑफ द प्रोग्रेस। प्रोग्रेस है तो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से है, प्रोग्रेस है तो वेस्टर्न कंट्रीज में है, और प्रोग्रेस है तो वेस्टर्न कंट्रीज से है। यही चीजें मानी जाती थी। और इस वजह से वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वह अपने आप को बिलीव करती थी कि Almighty had given them the privilege of making the world civilized, of introducing reform in the world, of making various countries civilized। यानी कि पूरी दुनिया को सिविलाइज करना, पूरे दुनिया में रिफॉर्म लाना, ट्रेड और मार्केट को एक्सपेंड करना, ये सारे प्रिविलेजेस भगवान ने उसको दिए हैं, वेस्टर्न कंट्रीज को दिए हैं, यूरोपियन कंट्रीज को दिए हैं। और यही हमारा एलिमेंट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री था जो प्रोजेक्ट करता था कि वेस्टर्न कंट्रीज है तो प्रोग्रेस है। बाकी सारे कंट्रीज की हिस्ट्री को इग्नोर कर दिया गया। और यहां से हम क्या कह सकते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ होल हिस्ट्री एट दैट टाइम वाज यूरोसेंट्रिक। पूरा का पूरा हिस्ट्री यूरोपियन कंट्रीज को सेंटर में रख के लिखा जाता था, बताया जाता था और पढ़ाया जाता था।
और इसका आउटकम क्या हुआ भाई? आउटकम हुआ द हिस्ट्री ऑफ द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्ड अननोन। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों के, दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज के जो हिस्ट्री हैं वह अननोन रह गई दुनिया के सामने। वर्ल्ड हिस्ट्री में धीरे धीरे बदलाव आया, धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्कवरीज हुई वैसे वैसे वर्ल्ड का कंसेप्ट बदला और अब आया मॉडर्न वर्ल्ड। जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड का कंसेप्ट क्या था, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वर्ल्ड, इतना ही कंसेप्ट था, इतनी ही दुनिया थी। लेकिन एक नई दुनिया निकल के आई, अमेरिका। आपको पता है कि 15th सेंचुरी में कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि इंडिया आना चाहते थे इस रास्ते से, और रास्ता भूलने की वजह से वह सीधा चले गए और यह वेस्ट इंडीज में वो पहुंच गए। बहामास जो एरिया है वहां पे कोलंबस पहुंच गए और उन्होंने उसको वेस्ट इंडीज कहा और वहां के लोगों को रेड इंडियंस कहा, क्योंकि उस समय पता ही नहीं था कि अमेरिका है, अमेरिका नाम का भी कोई देश है या ऐसा भी कोई कंट्री है। और पहले से हमारी दो दुनिया थी, ईस्टर्न वर्ल्ड और वेस्टर्न वर्ल्ड, यही दुनिया थी ना। और जब अमेरिका की खोज हो गई तो इसको कहा गया कि यह तो नई दुनिया है। अमेरिका वॉज कंसिडर्ड टू बी द न्यू वर्ल्ड। अमेरिका को नई दुनिया कहा गया। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में जब वेस्ट इंडीज पहुंचे, उसके बाद उन्होंने 4-5 बार वहां की यात्रा करी, वहां पे गए और कुछ ही क्षेत्रों पे वह जा पाए थे। बट 1497 में अमेरिगो वेस्पुची, ही वेंट देयर, और उसने पूरी अमेरिकन कॉन्टिनेंट को ढूंढ लिया। इस वजह से उन्हीं के नाम पे इस पूरे लैंड मासेस को नाम दिया गया अमेरिका। अमेरिगो के नाम से ही निकला है अमेरिका। सो अमेरिका की डिस्कवरी के बाद वर्ल्ड का कंसेप्ट बदला, अब एक नई दुनिया आई थी। और इसके ठीक बाद क्या हुआ भाई? आपको पता है, अभी जस्ट मैंने बताया कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है समुद्र के रास्ते, ओशियन के रास्ते ईस्टर्न वर्ल्ड से अपना तलाश रही थी कि कैसे वहां तक पहुंचा जाए। क्यों? क्योंकि यह वह समय था जिस समय इस्लाम का ग्रोथ ये सेंट्रल पार्ट में हो रहा था, और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में जो पहले से ही वॉर जो चल रही थी, इसकी वजह से ये जो ट्रेडिंग मार्ग था, ये जो ट्रेडिंग का रास्ता था, यह बंद हो गया था, ट्रेडिंग रूट। इस वजह से नए रास्ते की तलाश करी जा रही थी। सो ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो साउथ अफ्रीका का है, उस साउदर्न मोस्ट पॉइंट पे सबसे पहली बार बार्थोलोम्यू डियाज नाम के एक व्यक्ति उसको ढूंढते हैं 1488, और इसका नाम रखा जाता है केप ऑफ गुड होप। और क्यों रखा गया केप ऑफ गुड होप इसका नाम? तो जब ये इधर से जा रहे थे तो आपको पता है कि इक्वेटर लगभग यहां से गुजरती है, और इक्वेटर के नीचे लैंड मासेस कम हो जाते हैं, ओशियनिक वाटर का सरफेस ज्यादा हो जाता है, ज्यादा स्टॉर्म होती है, ज्यादा टाइड्स जो है काफी ऊंची ऊंची उठती है। इसकी वजह से जब बार्थोलोम्यू डियाज यहां पहुंचे तो उनको लगा कि अब हम ईस्टर्न वर्ल्ड के साथ यहां से कनेक्शन इजिली कर सकते हैं। इस वजह से इसका नाम केप ऑफ गुड होप रखा गया कि भाई अब होप है कि हम ईस्टर्न वर्ल्ड के पास पहुंचेंगे। इसके बाद आप ये जो ऑस्ट्रेलिया है, इसको ढूंढा था विलियम जेम्स जून ने 1606 में, 17th सेंचुरी में। जरा सोचिए, अभी हम 21st सेंचुरी में हैं, आज से लगभग 4 सेंचुरी पहले ऑस्ट्रेलिया की खोज करी गई। इससे पहले वर्ल्ड को पता ही नहीं थी कि ऑस्ट्रेलिया भी है। और इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे क्लास 11th में, इसके बारे में हिस्ट्री है कि यूरोपियन कंट्रीज से जितने भी क्रिमिनल्स होते थे उन सभी को वहां भेज दिया जाता था ऑस्ट्रेलिया में कि जाओ वहीं बस जाओ, वापस यूरोप लौट के नहीं आना। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया में जो सेटलमेंट हुई थी ना इनिशियल स्टेज में, वह सेटलमेंट केवल और केवल क्रिमिनल्स से भरी थी।
खैर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और धीरे धीरे जब सारे जगहों के बारे में हमें पता चल गया, तब कंसेप्ट बना ग्लोबल वर्ल्ड का। यानी ग्लोबल वर्ल्ड में नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक में जो भी आपके लैंड मासेज है, जो भी आपकी एरिया है, उसको अब कहा गया ग्लोबल वर्ल्ड। और क्लास 11th की जो हिस्ट्री है, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री है, जिसमें हम वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, तो वो ग्लोबल वर्ल्ड होगा। अब जो हिस्ट्री है वह यूरोपियन सेंट्रिक नहीं है, यूरोसेंट्रिक नहीं है। अब धीरे धीरे बाकी जगहों की भी हिस्ट्री को वर्ल्ड हिस्ट्री में इंक्लूड करा जा रहा है। आप 11th क्लास में अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका की भी हिस्ट्री अलग चैप्टर में पढ़ोगे, साउथ अमेरिका की भी पढ़ोगे, ऑस्ट्रेलिया की भी पढ़ोगे, और साथ में यूरोपियन कंट्रीज की तो पढ़ना ही है। तो इस वजह से अब हमारा जो कंसेप्ट होगा वह होगा ग्लोबल वर्ल्ड का। और ये है दुनिया, ये है ग्लोबल वर्ल्ड। और पहले जो आपका हिस्ट्री लिखा जाता था, जो भी हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, वो सारी हिस्ट्री यूरोपियन कंट्रीज को सेंटर में रख के पढ़ाई जाती थी। और अब जब बदलाव आया है तो प्रोसेस ऑफ स्टडी चेंज हुई है। हिस्ट्री पूरी की पूरी चेंज हो रही है धीरे धीरे। और जरूरी नहीं है कि जो आप आज पढ़ रहे हो, आने वाले टाइम में वही चीजें आपके आने वाले लोगों को पढ़ाई जाए। नो, क्योंकि जैसे जैसे कंसेप्ट बदलेगा वर्ल्ड का, वैसे वैसे हिस्ट्री भी बदलेगी। तो ये था आपका पार्ट 1 ऑफ द वीडियो, जिसमें हमने कंसेप्ट समझा वर्ल्ड का। और अगले पार्ट में हम हिस्ट्री का कंसेप्ट समझेंगे कि हिस्ट्री क्या है। क्योंकि जब तक आप हिस्ट्री को जानोगे नहीं, जब तक आपकी जान पहचान हिस्ट्री से नहीं होगी, तब तक आपको हिस्ट्री बोरिंग और हार्ड लगेगा, टफ लगेगा। सो थैंक यू ऑल। अगर आपको पसंद आया है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन है देन प्लीज उसको कमेंट में लिखिए। और अगर अच्छा लगा है तो भी आप कमेंट में कह सकते हैं कि यस सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू ऑल।